आज कटिहार टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज परिसर में प्रोफेसरों की भारी भीड़ थी। हालांकि कहने को तो ये सभी रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में आज भी किए जा रहे उनके योगदान को देखते हुए इनका महत्व कहीं से भी वर्तमान प्रोफेसरों से कम नहीं आंका जा सकता। रिटायरमेंट के बाद भी ये सभी प्रोफेसर अपने अपने ढंग से अलग अलग क्षेत्रों में देश के विकास एवं जागरूकता में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन अफसोस तो तब होता है जब इन्हें रिटायरमेंट के बाद सरकार की ओर से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब रिटायरमेंट के वक्त की बात ही ले लीजिए। सरकार के अन्य कर्मचारी रिटायर होते हैं तो उन्हें रिटायरमेंट के दिन ही उनका सारा बकाया और पीएफ आदि का पैसा मिल जाता है, लेकिन इन प्रोफेसरों की हालत इस मामले में काफी बुरी है। इन्हें अपना बकाया और पीएफ आदि का पैसा लेने के लिए महीनों तक चप्पल घिसनी पड़ती है। इतना ही नहीं, रिटायरमेंट के बाद इन्हें मेडिकल के नाम पर मात्र 1000 ही दिए जाते हैं, जबकि ऐसा माना जाता है कि 60 वर्ष की उम्र के बाद ही लोगों का स्वास्थ्य अपेक्षाकृत ज्यादा खराब होता है और इसी समय उन्हें ज्यादा मेडिकल इलाज की जरूरत पड़ती है। आज का सम्मेलन क्षेत्रीय सम्मेलन है जिसमें बिहार, बंगाल तथा सिक्किम के रिटायर्ड प्रोफेसर शामिल हुए। इस पूरे आयोजन का नेतृत्व जोनल कमेटी के सेक्रेटरी प्रोफेसर डॉक्टर चंदना झा स्वयं कर रही थी। आज के सम्मेलन में रिटायर्ड प्रोफेसर की कई समस्याओं को लेकर विस्तार पूर्वक विचार विमर्श किया गया। की प्रथम जोनल मीटिंग यहाँ हो रही है बिहार, सिक्किम और बंगाल का। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि कटिहार को यह मौका मिला है। रिटायर्ड टीचर्स का कोई अस्त्र नहीं होता है। हम देखते हैं, मैं सिस्टम में अभी हूं कि वैसे शिक्षक जिनका कोई जान पहचान नहीं है, उनको कोई देखने वाला नहीं है, रिटायर्ड टीचर्स को या नॉन टीचिंग स्टाफ को। ये 11 बजे ऑफिस के रूप में आते हैं और तमाम पेंशनधारियों की समस्याओं को लेकर के, चूंकि मैं अभी 3 महीना से हूं तो मेरे पास रखते हैं। हमसे जहां तक बनता है मैं पीछे नहीं हटता। सम्मेलन के बाद 6 सूत्री मांगों का ज्ञापन तैयार किया गया, जिन्हें बिहार सरकार एवं केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। इन 6 सूत्री मांगों में पहले चर्चा की गई 2 मांगों के अलावा आयकर में छूट, पेंशन का समय पर भुगतान और लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की ऑनलाइन सुविधा जैसी मांगे शामिल हैं। क्या कुछ मुद्दा है? देखिए, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज रिटायर्ड टीचर्स एसोसिएशन है हमारा, AIFUTCO, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज रिटायर्ड टीचर्स एसोसिएशन। इसके संचालन के लिए पूरे भारत को कुछ जोन में बांट दिया गया है। तो हमारा जो ये जोन है वो बिहार, बंगाल और सिक्किम का ये जोन है। और बीइंग जोनल सेक्रेटरी मुझे ये एक बैठक, मुझे जिम्मेदारी दी गई है कि बिहार, बंगाल और सिक्किम के जो रिटायर्ड टीचर्स के संगठन हैं उसको जोड़कर उनकी समस्याओं के साथ हमें एक साथ लड़ें। जो रिटायर्ड शिक्षक हैं उन लोगों के लिए काम करना, वो चूँकि समाज में एक ऐसे तत्व माने जाते हैं जो कि आउटडेटेड हो गए हैं। और इस संगठन के साथ साथ हमारे पास कुछ डिमांड्स हैं, जैसे हम लोग रिटायर्ड टीचर्स हैं तो पेंशन, हमारा वेतन जब बंद हो जाता है तो हमें पेंशन मिलता है, जो कि हमें जीवन जीने का एक बड़ा आधार बनता है। तो पेंशन हम लोगों को समय पर नहीं मिलता है। उसके बाद रिटायरमेंट के बाद ग्रेच्युटी है, लीव एनकैशमेंट है, ये सब हम लोगों को समय पर नहीं मिलता है। तो हम लोग संगठित होकर के इन सारी चीज़ों के लिए लड़ रहे हैं कि रिटायर्ड टीचर्स को भी और नौकरियों की तरफ रिटायरमेंट के दिन सारा चेक, जो लीव एनकैशमेंट हो, चाहे ग्रेच्युटी हो या पेंशन का जो उनका शुरुआत उनके वो सब कुछ उनको रिटायरमेंट के दिन से मिलने लगे। अदरवाइज हम लोग जब लड़ते हैं तो कभी कभी 1.5-2 साल तक पेंशन नहीं मिलता है हम लोग को कोई पैसा नहीं मिलता है। तो इसके लिए हम लोग संगठित हो रहे हैं, इसके लिए हम लोग लड़ भी रहे हैं कि हम लोग को मेडिकल अलाउंस जो है सिर्फ 1000 रुपया मिलता है। और सभी जानते हैं कि रिटायरमेंट के बाद, एक एज के बाद हम बीमार ही रहेंगे, ये मान के लोग चलते हैं। लोग पूछते हैं कि स्वस्थ कैसे हैं आप, स्वस्थ हैं कि नहीं। तो इसीलिए पेंशन में जो मेडिकल अलाउंस है उसको हम लोग चाहते हैं कि बढ़ाया जाए। दूसरा ये कि जो पेंशन मिलता है वो हमारी आमदनी नहीं है, इनकम नहीं है, हमारा लाइवलीहुड है। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि उस पर इनकम टैक्स नहीं लगे, और अगर लगे भी तो स्पेशल रिबेट दिया जाए
पेंशनर्स को कि इसमें आप स्पेशल रिबेट दीजिए। हम आपको बता दें कि यह पूरा आयोजन ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ रिटायर्ड यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज टीचर ऑर्गेनाइजेशन के तत्वाधान में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर पवन झा उपस्थित थे। इसके अलावा इस सम्मेलन के आयोजन में ऑर्गेनाइजेशन के जॉइंट सेक्रेटरी जयंत शुक्ला की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। ये हमारी ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी कॉलेज रिटायर्ड टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन का जोनल मीटिंग हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया हुआ है। ये जोनल मीटिंग हमारे बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम इसमें आते हैं। तो इन 3 स्टेट के रिटायर्ड टीचर्स की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए हमने ये बैठक बुलाई है। इस तरह से हमारा ऑल इंडिया का जो फेडरेशन है, ऑल इंडिया एआई फुटको कहते हैं उसको 10 जोन में बांटा गया है और हम लोग हर साल जोनल मीटिंग करते हैं और ऑल इंडिया का जो कॉन्फ्रेंस करते हैं, ऑल इंडिया लेवल का नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग भी करते हैं। उसमें हम लोग रिटायर्ड यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज टीचर्स की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं, उनके समाधान के लिए प्रयास करते हैं और भारत सरकार से इस संबंध में वार्ता करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर राज्य सरकार से भी बातचीत करते हैं। परिचय दे सर। मैं रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ, डॉक्टर जयंत शुक्ला, और ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज रिटायर्ड टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ।